कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक जूस आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। सत्ता के एमपीपीएल में आज हम मौजूद हैं पोहरी विधानसभा सीट पर। इस सीट की अगर हम बात करें तो 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सीट जीती थी। कांग्रेस के सुरेश धाकड़ राठखेड़ा यहीं से विजयी हुए थे, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में स्थितियां परिस्थितियां बदली और फिर सुरेश राठखेड़ा बीजेपी में पहुंचे और इसके बाद शिवराज कैबिनेट में मंत्री बने। उपचुनाव मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर पोहरी भी उसमें एक अहम सीट है। यहाँ का मुकाबला निश्चित तौर पर दिलचस्प और कड़ा है। अगर सुरेश धाकड़ राठखेड़ा की बात करें तो उनका मुकाबला कांग्रेस के हरिवल्लभ शुक्ला से है। जिस तरह से पोहरी विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो तमाम सारे मुद्दे यहाँ पर है, चाहे सड़क की बात की जाए, बिजली की बात करें, पानी की बात करें या फिर हम बात करें रोजगार की, ये तमाम सारे मसले हैं। और लंबे समय से पोहरी कहीं ना कहीं विकास के क्षेत्र में उपेक्षित रहा है। आज इस कार्यक्रम के जरिए हम पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या तासीर है इस पोहरी विधानसभा सीट की, जनता का मूड क्या है और दावेदार किस दम के साथ इस चुनाव मैदान में है। मध्य प्रदेश के पोहरी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव का घमासान पूरे उफान पर है। यहां भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है और दोनों ही दल के प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने में अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। न्यूज वर्ल्ड की टीम ने पोहरी में जाना जनता का मिजाज, क्या कहते हैं यहाँ के मतदाता, आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज मंगल। चुनाव हो रहा है पोहरी में, क्या मुद्दे हैं यहाँ? मुद्दे तो कई हैं। पहले पानी की समस्याएं थी, विकास का मुद्दा भी है। यहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं, डेवलपमेंट नहीं है। जो बहराड़ की अपेक्षा यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। अभी तक 10 साल से कहते आ रहे हैं कि यहाँ पे पोहरी को नगर पंचायत बनाया जा रहा है। पिछली बार भी बनाया गया, फिर उसके बाद भी चुनाव यहाँ पे नहीं हुए। और बहराड़ में जबकि कोई डेवलपमेंट नहीं था 10 साल पहले, आज यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। प्रत्याशी तो देखो अब पार्टी के हिसाब से मैं किसी का विरोध नहीं करना चाहता, सब सही है। मतलब इस तरीके से अपन किसी का नहीं कहना चाहते। हरिवल्लभ शुक्ला जी भी सही हैं, सुरेश राठखेड़ा भी सही हैं, कैलाश प्रसाद जी भी सही हैं, आरम सिंह रावत भी सही है। चुनाव है पोहरी में, हरिवल्लभ शुक्ला और सुरेश राठखेड़ा, दोनों में से कौन को पसंद करेंगे? सर अभी तो इस टाइम कुछ कह नहीं सकते। ज्यादातर चांस तो सर दोनों ही पलना भारी है, ज्यादातर तो ये है। सरकार कौन सी देखना पसंद करोगे, शिवराज जी के कमलनाथ? सरकार तो सर शिवराज सिंह की होना चाहिए। तो सुरेश राठखेड़ा को वोट देंगे? हाँ। अच्छा, ये तो कह रहे विजय सुरेश राठखेड़ा, उसका कोई अंतर नहीं सर? ये तो अंतर है। आपको लग रहा है कि विकसित चुके हैं कि उनने अभी काम भी नहीं किया और ना तो कुछ। उसके हिसाब से, सरकार के हिसाब से अपन देखें तो हम वोट देना चाहेंगे कमल के फूल को, और इनके विधायक के हिसाब से आप वोट देखें तो इनके यहाँ तो कोई चांस ही नहीं जाता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय मिश्रा। पोहरी में उपचुनाव हो रहा है, क्या विकास के मुद्दे हैं, कौन सा प्रत्याशी यहाँ के हिसाब से? प्रत्याशी तो सभी ठीक है सर। जैसे यानी जो प्रत्याशी विकास करता है उसकी उम्मीद ज्यादा है सर। क्या मुद्दे हैं पोहरी की? पोहरी के पहला मुद्दा है पेयजल समस्या। पेयजल समस्या हल होना चाहिए। और दूसरा मुद्दा है कि जो पोहरी की जो रोडें हैं ये बनना चाहिए। अभी कोई विकास हुआ है पोहरी में? 15 महीने जो कांग्रेस सरकार रही थी, अब जो भाजपा में प्रत्याशी आपके जो राठखेड़ा बीजेपी में? नहीं सर, पहले विकास हुआ है। जो कॉलेज वगैरह बने हैं, ITI वगैरह बनी है। किसको चाहेंगे मुख्यमंत्री, शिवराज या कमलनाथ? CM सर दोनों ही ठीक है हमें तो, यानी जो भी विकास करे वो सबसे अच्छा है सर। इस समय आप पहुंचे हैं पोहरी विधानसभा और यहाँ से हरिवल्लभ शुक्ला और सुरेश राठखेड़ा
जो हरिवल्लभ शुक्ला है वो कांग्रेस से है प्रत्याशी, और जो सुरेश धाकड़ राठखेड़ा है वो इस समय भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। और अब हम पौरी की जो जनता है उनसे बात करेंगे कि क्या माहौल है। इस समय हम पौरी बस स्टैंड पर खड़े हुए हैं, चुनाव है, किस तरह का माहौल नजर जी, चुनाव में माहौल की कोई बात नहीं है। माहौल हमारा विकास, मोदी जी का, शिवराज सिंह जी का जो विकास है उससे हमारा चुनाव हो रहा है। पब्लिक सब समझ चुकी है, बीजेपी ने विकास किया है और विकास के आधार से चुनाव हो रहा है। क्योंकि कांग्रेस में कुछ मुद्दा नहीं है। उसके अलावा भी कांग्रेस के कमलनाथ जी बौखला रहे हैं। एक दलित महिला हमारी जो 3 बार की विधायक है, श्रीमती इमरती देवी, हमारी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रही है, बाल विकास मंत्री, उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी जो कस रहे हैं आइटम, मैं उस कमलनाथ से पूछना चाहती हूँ, भ्रष्टाचारी खुद कर रहे हैं और दलित महिलाओं के साथ कह रहे हैं आइटम। आइटम का मतलब क्या होता है? वो हमारे दलित वोटों को उसका जवाब दें, आइटम का मतलब क्या है? तो कहीं ना कहीं कमलनाथ ने जो इमरती देवी पे तर्ज किया था उससे खासी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में यहाँ पर देखने को मिल रही है। काफी दुकानदार, अब हम दुकानों पर आ चुके हैं और दुकानदारों से बात करने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। भैया, अरे सर, चुनाव है आपके क्षेत्र में, क्या माहौल लग रहा है? अभी कुछ नहीं है वहाँ, 1 तारीख के बाद मालूम चलता है। क्या मुद्दे हैं इसमें चुनाव में? अभी कुछ नहीं कह सकते। तो ये अभी कुछ कहने को तैयार नहीं है, तो और भी कई सारे लोग हैं, इनसे पूछ लेते। दादा, चुनाव है, सुरेश राठखेड़ा है, हरिवल्लभ शुक्ला है, क्या लगता है? वर्तमान में पौरी की जनता वर्तमान की सरकार को चाहती है और सुरेश जी को चुनाव जीतना चाहिए और पौरी की जनता सुरेश जी को वोट देना चाहिए। ऐसा क्या मुद्दे हैं पौरी में? क्या विकास के ऐसे कौन से मुद्दे हैं? विकास के मुद्दे अभी श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी भी आए थे और शिवराज सिंह भी आए थे। शुक्ला डैम का उद्घाटन किया, शुक्ला डैम स्टार्ट है और छछ का पावर हाउस स्टार्ट है वर्तमान में। तो कई सारे काम यहाँ पर जो है शिवराज सरकार में किए जा चुके हैं और दुकानदार, एक युवा दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। भैया, चुनाव है पौरी क्षेत्र में, क्या मुद्दे रहेंगे पौरी के? पौरी के मुद्दे क्या रहेंगे साहब? विकास मुद्दा है, विकास मुद्दा है, सब बात ही है, वो तो विकास भी है, कुछ हुआ नहीं काम। अच्छा, प्रत्याशी की बात की जाए तो हरिवल्लभ शुक्ला एक तरफ मैदान में है कांग्रेस से, सुरेश राठखेड़ा जी है, तो किसकी तरफ? अभी तो साहब दोनों की तरफ झुकाव है, अभी तो पता पड़ेगा आगे चल के कौन की हवा बनती है। अच्छा, सरकार कौन सी, किसको देखना चाहेंगे, कमलनाथ या शिवराज? कमलनाथ को ही देखना चाहें अब की बार। कमलनाथ को देखना चाहिए, ऐसा क्यों? ऐसा ही है साहब, विकास में काम ही नहीं हुआ। बताओ, बीजेपी के 2.5 साल कर लिया, कोई काम हुआ है क्या? आज तक बल्ब नहीं लगे, बल्ब भी देख लो कमों पे है नहीं। तो विकास यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा जो है और भी कई सारे लोग हैं यहाँ, इनसे दुकान पे एक बैठे हुए हैं, उनसे दुकानदार से बात करेंगे। सर, चुनाव है आपके क्षेत्र में? स्थिति अभी तो स्थिति कोई क्लियर नहीं दिख रही भाई। मुद्दे क्या क्या है पौरी की जनता? क्या मुद्दे क्या क्या है? विकास है, पानी है, जल? हाँ, विकास मेन मुद्दा है। एक तरफ शुक्ला है, एक तरफ सुरेश राठखेड़ा है जो मंत्री भी हैं, तो जनता का रुझान किस तरफ है? अभी जनता का कोई रुझान का अभी कोई वो नहीं चल रहा था। अभी सरकार किसकी चाहेगी, शिवराज या फिर कमलनाथ? हाँ, नहीं, सरकार तो ऐसी चाहेगी जो अच्छा काम करे, स्थायी हो। कमलनाथ को भी देखा, शिवराज का भी लंबा कार्यकाल देखा, क्या लगता है कौन बेटर? बेटर तो शिवराज सिंह है। तो बेटर शिवराज सिंह हैं। इस तरह से जनता के जो मुद्दे हैं उनकी बात की जाए, और कई सारे युवा भी ये नाश्ता कर रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या खा रहे हो आप? नाश्ता करना साहब, आप भी कर लो। बस आप करिए। अच्छा, ये बताओ, चुनाव है, युवा हैं, तो क्या मुद्दे हैं पौरी के जो इस चुनाव में हावी रहने वाले? देखो साहब, मुद्दे जब पूछ जाते हैं, चुनाव आता है, उसके बाद में मुद्दे भी खत्म हो जाते हैं, सारा टॉपिक खत्म हो जाता है और जनता भुगतती रहती है। चाहे वो तुम आप सड़क की बात कर लो, पानी की बात कर लो या रोजगार की बात कर लो, सारी चीजें चुनाव के टाइम पे ही हर आदमी को ध्यानाती हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो किसी भी संबंध। अभी के चुनाव की बात की जाए तो एक तरफ सुरेश राठखेड़ा, एक तरफ हरिवल्लभ शुक्ला। हरिवल्लभ शुक्ला की भी विधायकी देखी है, सुरेश राठखेड़ा भी मंत्री रहे, तो क्या लगता है? अब देखो साहब, किसी का अपन व्यक्तिगत कुछ नहीं कह सकते, बाकी का जो है चुनाव है, रुझान है, जनता है,
जनता फैसला देगी। आपने कमलनाथ की सरकार देखी 1.5 साल, उसके बाद बीजेपी की सरकार 15 साल, अब किसकी सरकार देखना चाहिए? अब हम तो बीजेपी को दोबारा देना चाहेंगे। बीजेपी को, ऐसा क्यों? अब देखो साहब, बीजेपी का कार्यकाल है, ऐसा नहीं है, बीजेपी काम कर रही है। अपन देखा जाए बीजेपी में हर क्षेत्र में देख लो, आप कोई भी क्षेत्र में देख लो, कहीं भी उठा के देखो, बीजेपी का कार्यकाल है, बीजेपी अच्छा काम कर रही है और बीजेपी दोबारा आएगी। तो बीजेपी काम कर रही है, बीजेपी दोबारा आएगी। आप भी दुकान कब से चला रहे हैं? 8-10 साल हो गए सर। अच्छा, चुनाव है, आपके यहाँ नाश्ते की दुकानें, लोग आते रहते हैं, चर्चा भी चलती रहती होगी, तो क्या लगता है इस बार किसकी तरफ रुझान जनता है? सब वो बीजेपी का रहा है। बीजेपी की तरफ। कारण? हाँ, कोई अच्छा काम चल रहा है, संस्था सब चालू है सब। सुरेश राठगेड़ा पे तो आरोप लग रहा है कि बिकाऊ है। आरोप तो लग रहा है, लेकिन चेहरे से मतलब नहीं है, अपन को चिन्ह से मिल रहा है। चिन्ह से मतलब सरकार शिवराज। हाँ। तो शिवराज सरकार, कहीं ना कहीं लोगों की जो मांग है वो शिवराज सरकार, और जो है मिली-जुली प्रतिक्रिया पोहरी की जनता में देखने को मिल रही है। कुछ लोग शिवराज की सरकार देखना चाहते हैं, तो कुछ लोग कमलनाथ के पिछले कार्यकाल से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। कैमरामैन इमरान के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज़ वर्ल्ड। उपचुनाव में कटाक्ष और बयानबाजी का दौर भले ही चल रहा हो, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपनी उपलब्धियां भी जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। प्रत्याशी पोहरी की जनता से क्या कुछ वादे और दावे कर रहे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। पोहरी विधानसभा सीट की जंग और जिस तरह से हमारे साथ में है सुरेश धाकड़ राठगेड़ा, बीजेपी के उम्मीदवार हैं, शिवराज कैबिनेट में मंत्री भी। 2018 विधानसभा चुनाव कांग्रेस की टिकट पर फिर जो स्थितियां परिस्थितियां बदली और अब बीजेपी के झंडे तले कैसा लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है। 18 का कांग्रेस, अब बीजेपी में किस तरह से अंतर दिख रहा है? 2018 में पब्लिक ने मेरे को आशीर्वाद दिया और मुझे उन्होंने अपना सेवक चुना। बड़ी उम्मीद थी क्षेत्र की जनता को कि युवा प्रत्याशी है, युवा विधायक बना, क्षेत्र में विकास होगा। लेकिन 14 महीने उस सरकार में मैं रहा और 14 महीने में अपने क्षेत्र के लिए 14 पैसे का विकास कार्य भी स्वीकृत करा के नहीं ला पाया। हम में अकेले नहीं, हम 22 विधायक बहुत परेशान थे, क्योंकि हम 22 ही विधायक सिंधिया समर्थक थे, इसलिए हमसे स्वागत किया जाता था। हम सब लोगों ने अपनी बात प्रबंध को रखी थी, हम सब लोगों ने निर्णय लिया और इस सरकार को हमने गिराया और भाजपा हम सब लोगों ने जोन की। क्या वजह ये रही कि काम नहीं हो पाए, या ये वजह भी रही कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो स्थान मिलना चाहिए, जो वेटेज मिलना चाहिए, कमलनाथ उन्होंने मिला के सरकार बनाई, तो ये भी रही कि उनकी उपेक्षा हुई और यही कारण है कि 22 और आप भी उसमें? देखो, सरमंद महाराज साहब की तो बात अलग है। हम इतने उपस्थित थे, जब हम मुख्यमंत्री से जाके मिलते थे, हमको हमेशा यही कहा जाता था, चलो चलो मेरे पास काम नहीं है। मतलब हमारे यहाँ एक पैसे का विकास कार्य करने को वो तैयार नहीं थे और खुद छिंदवाड़ा में 24,000 करोड़ के विकास कार्यों ने स्वीकृत किए। तो यही लड़ाई हमारी उनसे थी। तो हमने अपने नेता को भी यही कहा, महाराज साहब हम बहुत परेशान हैं। तो सारे विधायकों ने जो निर्णय लिया वो हमारा निर्णय लिया, तो हमने अपनी पार्टी छोड़ी और जैसे हम भाजपा परिवार में गए, 3 महीने उस सरकार में रहा। 3 महीने में मैंने 1200 करोड़ के विकास कार्य इस क्षेत्र को स्वीकृत नहीं कराए। धरातल पर सारे काम स्टार्ट हुए हैं। पब्लिक में भारी खुशी है। लोगों की तो पहले ही इच्छा थी पब्लिक की कि शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बनने चाहिए, लेकिन हमारे लोकप्रिय नेता श्रीमंत महाराज साहब की देन थी। 34 उनको टिकट मिले थे, 34 में 26 विधायक श्रीमंत महाराज साहब ने जिताए थे। लोगों की अपेक्षा थी कि महाराज साहब मध्य प्रदेश के सीएम होंगे, इसलिए यहाँ पे ग्वालियर संभाग ने बढ़ चढ़ के वोट किया था। जैसे ही सरकार भाजपा की बनी, सबसे पहला उन्होंने हमको ही वॉकआउट किया, इसलिए हम सब लोगों ने सरकार से। लेकिन सुरेश भाई, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस तो और आरोप, अन्य तरह के आरोप लगा रही है। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस एक ही आरोप लगाती है कि वो बच गए, यही तो लगाती है। इनसे पूछो, आपका तो अपने घर को नहीं संभाल पाए। यदि बिचने वाली बात आती है तो हम सिंधिया महाराज के साथ नहीं होते तो हम ये भी मानते हैं कि ऐसा हो सकता। हम अपने नेता के साथ गए, ना कि हम किसी और के साथ गए। नेता हमारा ऐसा है, किसी में हिम्मत है हमारे नेता को खरीदने की? और हम कुछ नेता के सेवक हैं कि हम 5 साल तो विधायक रहे थे। हमने अपने नेता की खातिर उस विधायक को लात मारी, उस सरकार को गिराया और पुनः हम पब्लिक के बीच में गए हैं। और जो प्रत्याशी मेरे साथ लड़े वो 4 दल बदल के आया।
मैं तो नेता के साथ गया हूँ। जो मेरे साथ लग रहा है, जो मुझ सलान चलाते हैं, वो तो 4 दल बदल के आया, कोई दल ही नहीं बचा। भाजपा बची नहीं, समानता दल बचा नहीं, पहले कांग्रेस में, फिर भाजपा में, फिर कांग्रेस में। तो मैं तो ये चाहता हूँ उनसे ये पूछें कि भैया आपके जगह बच गए। तो इसलिए ये तो सब बकवास है, क्योंकि बचने वाला व्यक्ति अपने नेता के साथ नहीं होता। हम नेता सेट के होते तो आपका जो लांछनता मैं मान सकता था। हमने जनता के बीच जाते हैं, जरूर पूछती होगी जनता कि 2 साल के भीतर ही नौबत चुनाव की आ गई, कन्वेंस हो रही है, समझा पा रहे हैं, समझ पा रही है? आप मेरे साथ क्षेत्र में चलिए, पब्लिक इस तरह आती, जिस गांव में पहुंचता हूँ 200-500 समाज के लोग, अन्य समाज के लोग, 7,000 के लोग एकत्रित होते हैं। उनको एक खुशी है कि हाँ, एक बहुत बड़ा डैम था, सकला डैम 220 करोड़ का था। कई सालों से उसके लिए मांग चली आ रही थी, हम 14 महीने में नहीं करा पाए, और भाजपा की सरकार में 3 महीने उसको स्वीकृत नहीं किया। खुद आके सीएम साहब ने, महाराज साहब ने भूमि पूजन किया, इसके बाद मशीनों को चालू किया, आज वो मशीनें चल रही हैं। इसलिए क्षेत्र में खुशी की लहर है, क्यों किसान को 2-3 चीज चाहिए थी। पानी है तो सब कुछ है, पानी, लाइट, खाद, बीज, ये चीज किसान को मिलेगी, इसलिए सब किसान खुश हैं। हरिवल्लभ शुक्ला से आपका मुकाबला है। कहा जाता है कि 2018 चुनाव में ब्राह्मण वोट भी आपको मर्ज हुआ था कहीं ना कहीं, अब हरिवल्लभ शुक्ला उसमें है, तो किस तरह का अंक गणित आप भाप पा रहे हैं कि स्ट्रेटेजी के तहत जो आपने बनाई? आपका हरिवल्लभ शुक्ला ने तो आज तक अपने जीवन में कभी पार्टी को वोट डाली नहीं, कांग्रेस को वोट से तो कभी डाली नहीं है। या तो खुद लड़ा तो वोट कांग्रेस को डाला नहीं। एक भी चुनाव बता दो कि इस बार हरिवल्लभ शुक्ला जी ने कांग्रेस को वोट दिया। पार्टी का व्यक्ति नहीं है, वो तो खुद पार्टी है, वो खुद के लिए काम करता है, पार्टी मार्टी से कोई मतलब ही नहीं है। और आज तक लोकसभा में चुनाव हो तो खुद को डाला, विधानसभा चुनाव होते तो खुद को डाला होगा। 3 बार अशोक सिंह जी चुनाव लड़े थे कांग्रेस से, आप किसी भी क्षेत्र में पूछ लीजिए, 1 बार वोट दिया क्या? कभी सपोर्ट पार्टी में नहीं, खुद पार्टी है। अब खुद कांग्रेस में तो कांग्रेस की बात करता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हरिवल्लभ जी का जनार्द कहीं नहीं है। पहले भी हरिवल्लभ ने 2008 में 18 में मेरा दम के विरोध किया था, इसलिए भाजपा सेकंड पे आई थी। इन्हें जितनी दम थी लगा चुके थे और वही दम इस बार लगाएंगे। अब तमाम चेहरे आपके साथ में हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का तो है ही, शिवराज का चेहरा है, नरेंद्र सिंह तोमर है, बीडी संस्था। क्या लगता है पिछले चुनाव 2018 में जो लीड ली थी, फिर चुनाव है और अब तो संगठन भी साथ में है, क्या कुछ देखते हैं आंखें आका कि क्या जीत का आंकड़ा रहेगा? आदमी है, उस टाइम केवल श्रीमंत महाराज साहब मेरे साथ थे, तब मैं 8000 से लीड लेगी थी। अब तो मुख्यमंत्री आदमी शिवराज सिंह चौहान जी मेरे साथ हैं, लोकप्रिय नेता हमारे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हमारे साथ हैं, हमारे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी मेरे साथ हैं, बीडी शर्मा जी मेरे साथ सभा लेके गए हैं। पूरी भाजपा इस चुनाव को लड़ रही है। मुख्यमंत्री जी तो हैं ही, महाराज हैं ही, सारी भाजपा चुनाव लड़ रही है। और मेरी तो बात छोड़ो, 28 की 28 भाजपा चुनाव जीत के आएगी, ये मैं आपसे कह दे रहा हूँ। आखिर में जो अहम मुद्दा है पोहरी को लेकर, क्योंकि आप विधायक भी 2018 में चुने गए, फिर मैदान में है, शिवराज कैबिनेट में मंत्री भी हैं, क्या लगता है कि पोहरी को किस तरह से विकास की दरकार है? अब जब जाते हैं जनता के बीच में तो क्या भरोसा होता है पोहरी के विजन के रूप में? देखो, हमारा पौरी बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था और पौरी में केवल 2-3 चीजों की जरूरत है। सबसे पहले पौरी को जरूरत है पानी मिलना चाहिए, पानी के साथ में लाइट मिलना चाहिए, खाद अच्छा मिलना चाहिए, बीज अच्छा मिलना चाहिए और हर खेत के लिए रोड अच्छी होना चाहिए। तो इसमें आप देखिए, जैसे ही मैं 3 महीने सरकार में रहा, 3 सब स्टेशन स्वीकृत नहीं कराए, काम चालू हो गए। तो एक की मैं ओपनिंग कर रहा था, आचार संहिता लग गई देत कुर्की, इसलिए ओपनिंग में नहीं कर पाया। राटखेड़ा में बनके तैयार हो रहा, छत्रों में बनके तैयार हो रहा, लाइट की व्यवस्था। पानी के लिए डैम जो बन जाएगा, 56 गांव के लिए इससे नहर जाएगी और 56 गांव में जब पानी पहुंचेगा तो हमारा किसान का खेत हरा भरा होगा, तो हम सबका खेत हरा भरा होगा। मेरी पहली प्राथमिकता है कि मेरे क्षेत्र में एक बिस्वा भी जमीन बगैर पानी की नहीं रहना चाहिए। ऐसा कोई रास्ता नहीं होना चाहिए, वहां रोड नहीं होना चाहिए। इस मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय जी ने और महाराज साहब के आशीर्वाद से मुझे उस विभाग का मंत्री बनाया। इसलिए क्षेत्र में बहुत बड़ी लहर है कि गली गली में रोड होंगी, पानी की व्यवस्था होगी, लाइट की व्यवस्था होगी और ये सारी व्यवस्था किसान के पास होंगी तो हमारा किसान हरा भरा होगा। चलिए, किसान का जिक्र आपने किया, आखिर में वो सवाल आखिर के कर लेते हैं। कर्ज माफी को लेकर तमाम तरह के, चूंकि आप पहले कांग्रेस में ही थे और 2018 का मुद्दा ही कर्ज माफी पर रहा, उसका फायदा कांग्रेस को मिला। क्या कर्ज माफी को लेकर सवाल होते हैं जब जनता के बीच में जाते हैं और वो कहते हैं कि हमने तो कर्ज माफी की है, पूरा आंकड़ा दे दिया कमलनाथ? आदमी मैं आपको बता दूं, कांग्रेस केवल झूठ बोल की सरकार में आई थी
उन्होंने कहा 2 लाख तक का कर्जा 10 दिन में माफ करेंगे और नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री हम बदल देंगे। एक भी किसान इस बात को कह दे कि मेरा 2 लाख का कर्जा माफ होगा, मैं आज से क्षेत्र में वोट मांगने ही नहीं जाऊंगा, एक भी किसान कह दे। इन्होंने तो ये और किया, इन्होंने एक झूठ और बोली कि हम बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपए देंगे कन्यादान। एक बेटी की बात पूछ के एक बेटी कह दे कि हाँ मेरी शादी में 51,000 वोट हमको मिले तो मैं वोट मांगने क्षेत्र में नहीं जाऊंगा। इन्होंने तो ये और किया। 500 रुपए जनधन में आता था, इन्होंने बंद किया। हमारी माता बहनों के लिए 1,000 साग और सब्जी को मिलते थे, वो इन्होंने बंद किया था। हमारे बुजुर्ग तीर्थ यात्रा पर नहीं जा पाते थे, शिवराज मामद तीर्थ यात्रा पर भेजा था तो इन्होंने बस को बंद किया, ट्रेन को बंद किया। 2018 का बीमा इन्होंने बंद किया। हमारी बहन बेटी के यहाँ बेटा बेटी होता था तो लड्डू बनाने को पैसा मिलता था, वो बंद किया। सारी योजना इन्होंने बंद की। और जब हम कहते थे योजना बंद मत करो, नाम चेंज करिए, तो वो कहते थे हमेशा शिवराज सिंह चौहान खजाना खाली कर गए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो शिवराज सिंह पुनः आ गए, सारी योजना चालू हो गई। 6,000 रुपए किसान को केंद्र से मिलते थे। इस कोरोना काल में भी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री 4,000 रुपए और बढ़ा के दिया किसानों। तो किसान क्या चिंता की, मजदूर की व्यापारी की हर वर्ग का ध्यान ये मुख्यमंत्री जी रखते हैं। उसका एक ही कारण है, जो शिवराज सिंह चौहान है वो जमीन से ऊपर गए हैं। जो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, पहली बात तो मध्य प्रदेश की वो मिट्टी में जन्मे ही नहीं थे। मध्य प्रदेश की मिट्टी में वो जन्मे नहीं थे, तो उन्हें मध्य प्रदेश से लेना जाना नहीं था। दूसरी बात, सुनने की चम्मच लेकर पैदा हुए थे। हवाई जहाज हेलीकॉप्टर उनके घर के हैं, तो उन्हें जमीन का ज्ञान कहां से आता, किसान कब बोनी करेगा, कब बीज डालेगा, किसान को कब पानी की जरूरत है, कब खेती की जरूरत है, ये उनको ज्ञान नहीं था। कांग्रेस उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कह रही है और शिवराज जी को भूखा नंगा कह रही है। यही तो मैं कह रहा हूँ, भूखा नंगा कह रहे हैं। नहीं, सही बात है, बिल्कुल भूखा नंगा है। लेकिन भूखा नंगा होने के बाद जो जिस व्यक्ति को जरूरत है वो दे रहा कि नहीं दे रहा। भूखा नंगा होने के बाद भी बहनों के खाते में पैसा डाला, 9,000 डाला। भूखा नंगा होने के नाते ही गैस सिलेंडर दिए। भूखा नंगा होने के नाते ही 2018-19 का बीमा किसान के खाते में डाला। तो भूखा नंगा तो कहेगी और क्या कहेगा। शिवराज यादव पुरुषोत्तम है, आप तो रहे उनके साथ में। मैं उनके साथ रहा, ये मैं नहीं कहता और टुबे में ज्यादा करता नहीं हूँ। सिर्फ कमलनाथ जी क्या थे, कमलनाथ जी मेरी तो छोड़ी में विधायक था, मंत्रियों को भी मिलने के लिए टाइम नहीं था। हर मंत्री से कहते थे चलो चलो मेरे पास टाइम नहीं है, 24 घंटे हैं। और इस मुख्यमंत्री को देखो, जो जाता है उससे घंटों बात करते हैं। इन पर टाइम कहाँ से आ गया, कहाँ से खजाना आ गया, कहाँ से भर गया। जिस चीज की क्षेत्र में जरूरत है वो सब पूर्ति हमारे लोगों की कर रहे हैं। इसलिए पूर्ण विश्वास है 18 के 18 शिवराज सिंह चौहान महाराज साहब के मार्गदर्शन में, BD शर्मा जी के 28 के 28 ही हम जीत के आएंगे। तो आप देख सकते हैं सुरेश धाकड़ राठखेड़ा जिस तरह से पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं और चुनाव में तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप हैं, दावे वादे हैं, लेकिन पूरे भरोसे के साथ कह रहे हैं कि पोहरी की जनता को जो अभी तक नहीं मिला वो मिलेगा, क्योंकि शिवराज कैबिनेट के मंत्री भी हैं। अब उनके जो दावे हैं, जो वादे हैं, जो विश्वास है, कितना उनके विजय रथ में ये शामिल तमाम सारी चीजें होती हैं, ये देखने वाली बात होगी। 3 को वोट डाले जाएंगे, आप वोट डालने जरूर जाइए। पोहरी क्षेत्र की जो जनता है और जो रिजल्ट है वो 10 नवंबर को आएंगे। आज की चर्चा में बस इतना ही। कैमरा पर्सन इमरान के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज वर्ल्ड, पोहरी। पोहरी विधानसभा की जंग हमारे साथ में है कांग्रेस उम्मीदवार हरिवल्लभ शुक्ला। लंबा राजनीतिक करियर रहा है। एक बार फिर कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है। क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ विजन है, और जो स्थितियां परिस्थितियां मध्य प्रदेश में बनी, 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, 15 महीने में ही गिर गई। क्या हालात बने, क्या स्थितियां बनी, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हरिवल्लभ शुक्ला हैं। बहुत स्वागत है पहले तो न्यूज वर्ल्ड में। थैंक यू। शुक्ला जी, क्या किस तरह की ये लड़ाई है पोहरी विधानसभा, क्योंकि आपकी अगर बात करें तो आपका भी एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है। इस चुनाव को, इस उपचुनाव को किस नजर से देखते हैं? असल में ये लोकतंत्र बचाओ और लोकतंत्र के हत्यारों ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी से गद्दारी की, पोहरी क्षेत्र के मतदाताओं से गद्दारी की, ये चुनाव उसी पे केंद्रित है।
लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं, ये भी आरोप बीजेपी का ये है कि कांग्रेस ही नहीं बचा पाई अपने कुनबे को। जब आप किसी को लालच देंगे, लोभ देंगे, डील करेंगे और उनके बड़े नेता को खरीद लेंगे, तो जो उनके फॉलोअर्स होते हैं वो बड़े नेता को फॉलो करते हैं। तो अब कांग्रेस के घर में आप सेंध लगा रहे हो, कांग्रेस के लोगों को बड़ी बड़ी डील करके बड़ी बड़ी कीमतें देकर खरीद रहे हो, तो खरीदने वाला दोषी है या बिकने वाला दोषी है? दोनों ही तो दोषी है। राजा ज्योतिरादित्य सिंधिया को सम्मान स्थान नहीं मिला और उन्हीं के दम पर 2018 का विधानसभा चुनाव जीता। 2013 में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष थे। अगर उन्हीं की दम पे जीता होता तो हम 2013 में सरकार बना लेते। 2018 में कांग्रेस की लहर थी और नया चेहरा, हमारे सबसे बड़े नेता, हिंदुस्तान के नेता हैं वो, तो कमलनाथ जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा। तो कमलनाथ जी के चेहरे पे जनता ने वोट दिया, उन पर भरोसा किया। अगर सिंधिया जी पे भरोसा करते तो 2013 में हम क्यों हारते? इस चुनाव में भी चेहरा कमलनाथ का है। यस, एक चेहरा कमलनाथ जी का है, एकमात्र चेहरा। और 15 महीने के कार्यकाल में जो उन्होंने बुनियादी बदलाव करके जनता के हितों में जो काम किए हैं, आज उसकी गूंज पूरे प्रदेश में है। उसी के आधार पर कांग्रेस की लहर चल रही है। क्या लगता है कि अगर अंक गणित देखें बीजेपी का और कांग्रेस का, जिस तरह से कांग्रेस का दावा है, बीजेपी का भी दावा है, कांग्रेस का दावा है कि हम फिर सरकार बना लेंगे, कितना संभव ये लगता है? क्योंकि अंक गणित के हिसाब से तो काफी कांग्रेस पिछड़ी हुई दिख रही है। देखिए दिल्ली में क्या हुआ, 17 मुख्यमंत्री, 350 विधायक, 150 सांसद, और ये लगता था कि पूरा हिंदुस्तान जो है बीजेपी, आरएसएस, मोदी सब लगे हुए थे। इसके बाद केजरीवाल ने पटकनी दी, 3 सीटें नहीं ले पाई बीजेपी। तो यहाँ भी वही स्थिति होगी, 0 लगेगा बीजेपी को। 28 सीटें जीत रहे हैं। लेकिन आज मेरी राठखेड़ा से बात हुई, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि वो बिकाऊ है, मैंने भी सवाल किया था किस तरह के आरोप कांग्रेस के, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि हरिवल्लभ शुक्ला ने भी तो कई पार्टियों से चुनाव लड़ा है। मेरी पार्टियों से चुनाव लड़ने का तरीका और उनका तरीका बिल्कुल अलग है। मुझे तो 22 साल तक कांग्रेस का टिकट ही नहीं मिला। तो इसके बाद अगर मेरे समर्थकों का दबाव था कि भाई अपन अपना शक्ति प्रदर्शन तो करें कि हमारा जनाधार है कि नहीं है, तो हमने सिद्ध कर दिया 2003 में हमारा जनाधार है। यही इनके आकाश सिंधिया जी ने धूल उड़ा दी थी मेरे खिलाफ में। इसके बाद हम जीते, भाजपा की जमानत जब्त हुई, उस लहर में जमानत जब्त हुई जब 2/3 और 3/3 बहुमत, 3/4 बहुमत मिला बीजेपी को। तो राठखेड़ा की तरह हरिवल्लभ शुक्ला विधायक बन के बिके थोड़ी थे, तो मेरी तुलना उनसे कैसे हो सकती है? क्या लगता है मुद्दे, अगर मूल मुद्दों की बात करें या फिर किस स्थिति परिस्थिति में चुनाव हो रहे हैं उन मुद्दों की बात करें, कौन से मुद्दे इस चुनाव में हैं जिनको लेकर हरिवल्लभ शुक्ला जनता के बीच में पहुंचे? केवल हरिवल्लभ शुक्ला नहीं, जबकि जितने उपचुनाव हो रहे हैं उन 25 सीटों पे एक ही मुद्दा है, पार्टी के प्रति गद्दारी, बिकाऊ विधायक जो बिक गए, जनता के विश्वास को जिन्होंने बेच दिया, धोखा दिया, कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा दिया, ये सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में है। बाकी मुद्दे सब पीछे हैं। जनता समझ रही है इस चीज को कि वोट में बेचा है जिस तरह से। आम आदमी से, आदिवासी से बात कर लो तो वो जवाब देता है कि ये बिकाऊ विधायक हैं और ये बिक चुके हैं। इन्होंने ये खुद नहीं बिके, हमारे 62,000 मतदाताओं को बेचा है इन्होंने, जिन्होंने इनको विधायक बनाया था। क्या कर्ज माफी भी मुद्दा है जिस तरह से बीजेपी ने सवाल खड़े किए? हालांकि कांग्रेस ने पूरा डाटा दे दिया, कमलनाथ ने पूरा डाटा दे दिया। जब जनता के बीच में जाते हैं तो ये लगता है रेशियो के हिसाब से कि नहीं, जो किसान है वो कह रहा है कि कर्ज माफी। जब वो विधानसभा के पटल पे सरकार स्वीकार कर चुकी है कि 27 लाख किसानों को कर्जा माफ हुआ है, तो अब तो किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता ही नहीं है। विधानसभा में तो कोई झूठ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि यही एक ऐसा मंच था। सिंधिया जी और शिवराज सिंह जी लगातार झूठ बोल रहे थे किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। तो हमारे पास एक ही रास्ता था विधानसभा का। विधानसभा के पटल पर जब प्रश्न पूछा गया तो उन्हीं की सरकार ने जवाब दिया कि हाँ 11,600 करोड़ का कर्जा माफ हुआ, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। तो वो तो जनता को मालूम है, स्थिति साफ हो गई। लेकिन ऐसा क्यों होता है? चुनाव होते हैं, कमलनाथ का चेहरा 18 में भी था, आज भी चेहरा है, लेकिन जब स्थितियां परिस्थितियां कांग्रेस के अनुकूल बन जाती है तो तमाम चेहरे सामने आ जाते हैं। नहीं लगता कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी एक चुनौती हमेशा से रही है? नहीं, चुनौती नहीं है। असल में क्या है कि जो नौजवान नेतृत्व था कांग्रेस का, ये धैर्य नहीं रख पाए। इनको धैर्य रखना चाहिए। इनको ये सोचना चाहिए था कि भाई ये अगला जो चांस आएगा उसका नेतृत्व तो सिंधिया जी करने वाले थे मध्य प्रदेश में, लेकिन चूंकि वो चुनाव हार गए लोकसभा का, उनको इतनी घबराहट हो गई कि अब मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा अगर मैं राज्यसभा में नहीं पहुंचा तो। भाई दिग्विजय सिंह जी ने भी तो चुनाव हारने के बाद घोषणा की थी कि 10 साल तक मैं कोई पद ग्रहण नहीं करूंगा। तो ये 3 साल इंतजार नहीं कर सकते थे। कितने कॉन्फिडेंट है इस चुनाव को लेकर हरिवल्लभ? 250%। तो फिर कितना आंकड़ा जीत का?
अब देखिए जीत तो 1 लाख की भी होती है और जीत 1 की भी होती है। तो ये आंकड़े को तो मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन पब्लिक का रुझान आप भी देख लें, हम जीत रहे हैं, कांग्रेस की लहर चल रही है। तो आप देख सकते हैं हरिवल्लभ शुक्ला पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है और कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। और चुनाव जिन मूल मुद्दों की होती है, सड़क, बिजली, पानी या रोजगार, ये तमाम सारे मुद्दे रहे हैं, हर चुनाव में होते हैं। स्थानीय मुद्दे जो विधानसभा सीट के हैं वो भी होते हैं। लेकिन जिस तरह से हरिवल्लभ शुक्ला कह रहे हैं कि मुद्दे चूंकि उपचुनाव हो रहे हैं और मुद्दे भी उसी के हिसाब से हैं कि आखिर ये चुनाव क्यों हो रहे हैं, और वो भी 2 साल के भीतर, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। परसेंटेज देखें तो 250 से ऊपर, और उसी के हिसाब से वो जीतेंगे। अब देखना होगा 3 तारीख को पोहरे की जनता जब वोट डालेगी और 10 को परिणाम आएंगे तो किसे इस क्षेत्र की जनता सिरमौर बनाती है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज़ 1। पोहरे विधानसभा सीट पर जाना क्या कुछ है यहाँ पर उपचुनाव का गणित। जनता से उनके मूड को जानने की कोशिश की, वहीं जो मैदान में प्रत्याशी हैं उनका क्या कुछ विजन है, क्या कुछ दावे वादे हैं। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार चल रहा है। अब देखना होगा पोहरे की जनता किसको चुनती है, ये तो आने वाली 10 नवंबर की तारीख ही बताएगी। हमारी इस पड़ताल में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले पड़ाव पर एक नई विधानसभा सीट पर जहां पर उपचुनाव हो रहा है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज़ 1 पोहरी।